हम आपके साथ प्रियंका। देखिए, पन्ने फाड़ो जमीन कब्जाओ, पूरे बिहार में चल रहा है ये खेल। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की भी नजर गई है इस पे, और क्या कुछ हुआ है इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक सर। जिसकी बात प्रियंका कर रही है, पन्ने फाड़ो जमीन कब्जाओ, यह खेल चल रहा है पूरे बिहार में। इसका पता तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को तब से है जब से उन्होंने भूमि राजस्व विभाग का काम अपने भूमि राजस्व विभाग की कमान अपने हाथों में जी। लेकिन जब भी वे कहते थे मीटिंग में कि फर्जी कागजात बनाकर जमीन हड़पने वालों की अब खैर नहीं, तो लोगों को ये लगता था कि फर्जी कागजात बनाकर जमीन हड़पने वाले कौन है, क्या खेल है। अब पता चल रहा है, अररिया से यह खुलासा हुआ है कि पूरे बिहार में यह गैंग चल रहा है। इस गैंग की पहुंच रजिस्ट्री ऑफिस तक है। ये लोग इतने ताकतवर हैं, इस गैंग के भूमि माफिया, कि ये लोग जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, उसके रजिस्टर से पन्ने फाड़ देते हैं और दूसरा पन्ना जाकर बनवा कर चिपका देते हैं और रजिस्ट्री करवा लेते हैं। ये अब इस मामले में जब अररिया में भूमि अफसर और भूमि विभाग के राजस्व विभाग के कर्मचारियों और अफसरों पर जब एफआईआर हुई है और भूमि माफियाओं पर एफआईआर हुई है, तब इसकी पोल खुली कि अररिया में 10 लोगों के खिलाफ, जो विभाग के कर्मचारी हैं, अफसर हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई और भूमि माफियाओं के खिलाफ एफआईआर। लेकिन एफआईआर किसने कराई है? भूमि राजस्व विभाग। लेकिन एफआईआर होने के कई दिन बीत गए, लेकिन अब भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों? तो पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। इस बात की जांच कर रहे हैं। विभाग ने 10 लोगों पर आरोप लगाया कि ये लोग गड़बड़ी करके पन्ना फाड़ दे रहे हैं, घुस करके रजिस्टर, सरकारी कार्यालय में घुस करके रजिस्टर का पन्ना फाड़ करके उसकी जगह दूसरा पन्ना चिपका दे रहा है और गलत तरीके से जमीन के कागजात बनवा दे रहा है। और विभाग ने जांच करके एफआईआर कराई, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं कर। जब एक गरीब आदमी पर एफआईआर करनी होती है तो अभी एफआईआर होता है और 2 घंटे बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। 2 घंटे एफआईआर, कई बार तो एफआईआर होने से पहले गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन ये भूमि माफिया है, ये ताकतवर लोग हैं, इनकी पैठ कितनी है इसका अंदाजा तो पटना में लग गया कि पटना के विक्रम के जो एसएचओ हैं, उनका ट्रांसफर हुआ विनोद कुमार का, तो उनको फेयरवेल देने कौन आए पता है प्रियंका? उनको फेयरवेल देने आए। बिहार के लोगों के लिए कितनी मतलब दुखद स्थिति है कि लोगों की रक्षा का भार किस पर है? एसएचओ पर, थानेदार पर, अपने थाना क्षेत्र में। और बिहार के पटना जिले के विक्रम में जब थानेदार विनोद कुमार का तबादला हुआ तो उनको फेयरवेल देने आए बालू माफिया, उनको फेयरवेल देने आए शराब माफिया, उनको फेयरवेल देने आए भूमि माफिया। और ये भूमि माफिया जो फेयरवेल देने आए, इन लोगों ने महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए और उसकी फोटो वायरल हुई। तब जाकर के पटना पश्चिमी के एसपी भानु प्रताप सिंह ने शोकॉज किया और अब एसएसपी पटना कार्तिकेय शर्मा को कार्रवाई के लिए लिखा है एक्शन कि आप इतने महंगे महंगे गिफ्ट भूमि माफियाओं से कैसे ले रहे हैं। तो ये भूमि माफिया इतने ताकतवर हैं कि ये ट्रांसफर होने के बाद भी जाकर जो थानेदार होता है उसको गिफ्ट देते हैं महंगे। तो इनके खिलाफ पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? अब अररिया में यह भेद खुल गया है। अररिया में जब यह मामला खुला कि ये लोग अररिया जिले के रजिस्ट्री ऑफिस में, इनकी पैठ ये है कि अंदर तक जाते हैं, रजिस्टर उठाते हैं, रजिस्टर के पन्ने फाड़ देते हैं और उसकी जगह अपने पन्ने चिपका देते हैं और जमीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं और उसके बाद कागज दिखा के जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जिसकी जमीन होती है बेचारा रोता पीटता रह जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं करने वाला होता है। अदालत का दरवाजा खटखटाता है, अदालत में वर्षों वर्ष मामले चलते रहते हैं, तब तक वो जमीन बिक चुकी होती है, खत्म हो चुका होता है, वो टूट जाती है। तो यह कब्जा का जो खेल है जमीनों पर, यह सिर्फ अररिया में नहीं चल रहा है, यह पूरे बिहार में चल रहा है। और अच्छी बात इसमें क्या है? तो अच्छी बात इसमें यह है कि बिहार के डिप्टी सीएम जो इस बार जिनको भूमि राजस्व विभाग मिला है, उनकी नजर में यह बात आ गई और वो हर जब भी सर्कल ऑफिसर्स, अंचलाधिकारियों और डीसीएलआर, डिप्टी कमिश्नर लैंड एंड रिकॉर्ड,
DCLR और अंचलाधिकारियों की जब भी बैठक होती है और भूमि राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होती है, तो उसमें वो एक बार इस बात को जरूर कहते हैं कि भूमि माफिया जो फर्जी कागजात तैयार करा रहा है, इसको हम नहीं चलेंगे, और इसमें जो भी संलिप्त मदद करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो यह फर्जी कागजात बनवाकर रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारियों से मिलकर के जमीनों को कब्जाने का जो कारोबार चल रहा है पूरे बिहार में, इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की नजर पड़ गई है और अब भूमि माफियाओं की खैर नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि पुलिस FIR होने के बाद गिरफ्तार नहीं कर रही। अब FIR होने के बाद गिरफ्तार नहीं होना, अब सोचिए ना, जिला अवर अररिया के जिला अवर निबंधक पदाधिकारी कौशल कुमार झा ने कहा कि भूमि माफियाओं का, पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भूमि माफियाओं का यह खेल सिर्फ अररिया तक सीमित नहीं है, अररिया जिले तक पूरे बिहार में चल रहा है। जमीन हड़पने के लिए ऐसे हथकंडे अन्य जिलों में भी चल रहा है। खुद जिला अवर निबंधक पदाधिकारी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें कर्मचारियों की भी मिली भगत है। ऑफिस के 2 कर्मचारियों समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ FIR करवाई गई, लेकिन FIR तो हो गई, लेकिन इस मामले में नगर थाने में FIR के बाद भी, कई दिन बीतने के बाद भी अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, भूमि माफियाओं के खिलाफ विभाग कह रहा है कि भूमि माफिया है, ये हमारे ऑफिस में आते हैं, ऑफिस में आकर हमारे रजिस्टर के पन्ने फाड़ देते हैं और उसमें नए पन्ने चिपका देते हैं, इनको अरेस्ट कीजिए। अब पुलिस कह रही है कि हम जांच कर। अब इससे इनकी ताकत कितनी है इसका अंदाजा आपको चल गया हो। तो ये जो भूमि माफिया है, इनकी नजर, इनकी पैठ, इनकी नजर आपकी जमीन पर भी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। और इनकी मिली भगत किस तरह से भूमि राजस्व विभाग के अफसरों और कर्मचारियों से है, यह पूरे बिहार के लिए बहुत चिंता की बात है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे जो FIR तक बात सीमित नहीं है, इनको FIR से डर नहीं लगता है, इनको तुरंत उठाकर जेल भेजना चाहिए। और जो भी इसमें संलिप्त कर्मचारी हैं, चाहे वो भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।